किए वादे आज तक हमने भी एतबार किए। अभी जो 7वां चरण हो रहा है यूपी में, मोस्टली जगह नॉन बीजेपी नॉन बीजेपी कैंडिडेट जीतने वाले हैं। केजरीवाल बोलते हैं लेडीज के लिए बस टिकट फ्री है, बस वाले आते हैं रोकते नहीं हैं। इलेक्शन खत्म हो गए, रिजल्ट आ जाएगा हरियाणा का 5 तारीख को, उसके बाद ये काम ठप चाहिए भी है, क्योंकि भाई इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद कोई मुझे नहीं लगता नेता जाता पब्लिक के पास में। नेताओं के ऊपर भी थोड़ी कानून व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि जब आम पब्लिक चाहे ना उनसे मिल सके, अपनी बात रख सके उनके सामने। क्योंकि भाई उनके दफ्तरों में जाओ या तो पीए मिलेंगे या तो दूसरे चमचे मिलेंगे, लेकिन नेता मिलते ही समय नहीं दे पाते। नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ऋषभ चौहान। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि इस बार भारत की सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। इस वक्त मैं आनंद विहार के रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे बिहार के लोग जो हैं वो मिल जाते हैं, तो खासकर मैं उनसे बात करने आया हूँ। लेकिन उनके अलावा जो भी लोग मिलेंगे हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है भारत की आवाम किसे देश में देखना चाहती है, किसकी सरकार बनाना चाहती है। तो मेरे साथ एक भाई मौजूद है, क्या नाम है आपका? उदय प्रताप, उदय प्रताप जी कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ के रहने वाले हैं। मऊ के रहने वाले हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? प्रधानमंत्री के लिए तो अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। महंगाई और बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर चल रही है, तो इसके लिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा क्यों? यस, क्योंकि अभी जो इन लोगों ने गठबंधन किया, गठबंधन में इन्होंने टाइम लगा दिया। गठबंधन होने के लिए कम से कम 1-2 साल पहले इन लोगों को गठबंधन करना चाहिए, इसलिए गठबंधन इन्हें पहले से करना चाहिए था तो बेहतर हो पाता। कोई बात नहीं, आता हूँ आपके पास, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजू विश्वकर्मा, राजू जी कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। गोरखपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार देश में किसकी सरकार आ रही है? आने तो बीजेपी है। बीजेपी। बाबा के एरिया से इसलिए बीजेपी कह रहे हैं? बाबा कह वाली बात नहीं है, काम ही बेहतर किए हैं। नहीं काम भी बेहतर किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बार बीजेपी रहेगा, नेक्स्ट का पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में जो चांसेस कम है, लेकिन इस बार बीजेपी है। इस बार क्यों रहेगा और नेक्स्ट में चांस, मतलब अगली बार चांसेस क्यों? जैसा अभी भैया ने बताया कि 1-2 साल पहले गठबंधन करनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब जो गठबंधन हुआ है वो अगले 5 साल में जाकर वो 7 साल का 6 साल का हो जाएगा, 5-6 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो है कि बेनिफिट उनको मिलेगा, जैसा भी भैया ने बताया। जो जोड़ियां अब बनी है, जो समूह अब बना है, वो आगे चल के काफी भारी भरकम पड़ने वाला है, बनने वाला है। हाँ, और आपको लेकिन एक चीज बीजेपी को हटाने के लिए एक नींव तैयार हो गई है। क्या है, मतलब ऐसे कमाना चाहते हैं? देखिए, नींव नहीं तैयार हुई है। ठीक है, जो है वह सही है, लेकिन आपको भी पता है कि जैसे गठबंधन इतने लोगों के साथ गठबंधन हो गया है, इतने लोगों के साथ गठबंधन हो गया है कि वो चलना मुश्किल है। चलना मुश्किल। हाँ, वो चलना मुश्किल, आगे चल के बिखर सकता है। कहीं ना कहीं या कुछ दिन में बिखर जाएगा। आगे चल के कुछ दिन में बिखर क्या जाएगा। पता 4 के बाद ही बिखर जाए, हो सकता है कि बिखर जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु शुक्ला है। हिमांशु जी कहाँ के रहने वाले? मैं गोरखपुर, यूपी गोरखपुर से रहने वाला हूँ। गोरखपुर और बिहार के साइड के लोग बहुत मिल रहे हैं। हाँ, पूर्व बिहार नहीं, पूर्व उत्तर प्रदेश का ही ये है। जानना चाह रहा हाँ, हूँ, बताइए। युवा भी हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं इस बार जहन में और किस तरह से प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं? नहीं, मैं तो हमेशा से और अभी से अगर आप बात करो तो मैं सिर्फ मोदी जी को ही चुनूंगा, क्योंकि उनके अलावा आप देखो, एक को हराने के लिए आपका पूरा विपक्ष जो भी है, जितने हैं सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो क्या कुछ ना कुछ तो वो बढ़िया करना है, जिसकी वजह से सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। रीजन ये। और आप अगर किसी भी चीज़ की बात करो, अभी अगर आप मतलब देखो, अगर आप तो 4 करोड़ आवास लोगों को दिए गए हैं, आप रोड देख ही सकते हैं जहाँ पे बन रहा है, जो भी चीज़ें करनी है। और डिजिटल पे अगर आप फोकस करो तो अभी पहले क्या था कि पहले लोगों के पास पैसे नहीं पहुँच पाते थे, बहुत सारी मुद्दे, मतलब ऐसी चीज़ें थी। अभी आप देखो तो सीधे लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। हर चीज़, अगर आप कुछ भी चीज़ देखो तो हर चीज़ में, मतलब किसी भी चीज़ में, मेरे हिसाब से तो भाई मोदी जी इज़ बेस्ट। आपके हिसाब से मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा, लेकिन ये मैं जानना चाहूँगा कि विपक्ष जो है कांग्रेस, उसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, उसे मैं, देखिए, विपक्ष उतना मजबूत नहीं है जैसा होना चाहिए, और विपक्ष अभी खुद ही नहीं कंफर्म कर रहा है कि वो किसको प्रधानमंत्री बनाएगा, किसको क्या करेगा। तो विपक्ष अभी कोई चेहरा ही नहीं है। ठीक है, और सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो इस बार तो गठबंधन के साथ आए हैं, इस बार कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? नहीं, कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ये आप देख लेना, उससे बम्पर जीत इस बार बीजेपी की होने। कितनी सीटें ले जाती? 350 तक। बीजेपी गठबंधन? नहीं, बीजेपी, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार, गठबंधन नहीं जाएगी। ठीक है। क्या नाम है आपका? महेंद्र मौर्य, कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। गोरखपुर के रहने वाले हैं।
क्या लगता है इस बार किसकी सरकार देगा? सरकार तो सबको पता है बीजेपी बन रही है। बीजेपी की बन रही है। बाबा के एरिया से इसलिए कह रहे हैं, सच में कुछ बेहतर काम नहीं हम बाबा के एरिया से दिल्ली गुड़गांव हर जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ। अच्छा, कुछ बढ़िया काम? 411 सीटें आ रही हैं। क्या क्या बढ़िया काम किया? बिजली, रोड, और सारा चीज देख ही रहे हैं। और राहुल गांधी के बारे में, विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी के पास कोई प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं। कोई नहीं है। ठीक है, एक बार आपसे और बात करता हूँ, क्या कह रहे हैं? अभी तो हमारे यहाँ 1 जून का लास्ट चरण है, जिसमें कि अभी जितने पूर्वांचल में जितनी सीटें हैं, अभी जितनी सीटें हैं मोस्टली अभी जो 7वां चरण हो रहा है यूपी में, मोस्टली जगह नॉन बीजेपी गवर्नमेंट नॉन बीजेपी कैंडिडेट जीतने वाले हैं। गोरखपुर के अंदर वोटिंग हुई? गोरखपुर के अंदर की जो मऊ में 1 तारीख को वोटिंग होनी है, गोरखपुर में 1 तारीख को वोटिंग होनी है। मऊ का जो कैंडिडेट है वो शायद सपा का गठबंधन का कैंडिडेट है और अरविंद राजभर कैंडिडेट हैं उसके। तो क्या चांसेस लग रहे हैं गोरखपुर से? गोरखपुर के चांसेस तो नहीं बता सकता, क्योंकि गोरखपुर का हमारे संसदीय क्षेत्र मऊ पड़ता है। अच्छा। मऊ में 101% के चांसेस हैं बीजेपी नहीं जीतेगी। बीजेपी नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी, किन कारणों और से? आजमगढ़ में भी नहीं जीतेगी। जौनपुर का नहीं कर सकते, आजमगढ़ और मऊ में नहीं जीतेगी। आजमगढ़ में भी नहीं जीतेगी, मऊ में भी नहीं जीतेगी। मऊ में भी नहीं जीते। आजमगढ़ में क्यों नहीं जीतेगी? मौजूदा तो वहाँ से निरहुआ हैं अभी सांसद। निरहुआ जो जीते हैं पिछले का उनका जो था 8000 वोटों का अंतर था। चुनाव में जीते थे। उपचुनाव में जीते थे, 8000 का अंतर था। और अगर अभी जाके देखा जाए तो 2.5 लाख मुसलमान कैंडिडेट हैं, 2.5 लाख यादव हैं। अच्छा, गुड्डू जमाली जो हैं आजमगढ़ के, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली पड़ेगा। 8000 वोटों से पिछली बार उन्होंने जीता था और इस बार गुड्डू जमाली सपा में आ गए हैं। आजमगढ़ को गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, अभी भी 10 सीटों लेकिन में से इस वक्त BJP के नौ सपा के हैं, एक सांसद, एक शायद विधायक उसका है बीजेपी का। तो अभी आप वैसे भी देख लो, बीजेपी के सपा के 9 वो विधायक हैं, तो डेफिनेटली जीतेगा ही। आपके मुताबिक फिर से आजमगढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में जाने? बिल्कुल 100%। निरहुआ ने कुछ बेहतर नहीं किया क्या वहाँ पे? निरहुआ के बेहतर करें, वहाँ जातीय पॉलिटिक्स है, जातीय पॉलिटिक्स डेफिनेटली जातीय पॉलिटिक्स है। 2.5 लाख यादव हैं तकरीबन। बिल्कुल यादव 3 लाख के करीब हैं। बिल्कुल यादव 3 लाख के करीब है और 2.5 लाख शायद मुसलमान है। हाँ। तो वहाँ पे उनकी सरकार बननी ही बननी है। सरकार नहीं बननी है मतलब गुड्डू जमाली जो मुख्य चेहरा थे उन्होंने ले लिया है। बिल्कुल ले लिया है। ठीक है, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार, अनूप कहाँ के? झारखंड के रहने? झारखंड के, हाँ? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो पहली बार वोटर हो? नहीं मैं मतलब 2 साल से दे रहा हूँ। 2 साल से वोट हाँ। दे रहे हो। किन मुद्दों को जहन में रख के वोट दे? मैं बीजेपी को। बीजेपी मुद्दा कोई है बीजेपी तो एक सरकार है। आपके क्या मुद्दे रहते हैं जिन्हें दिमाग में रखकर आप वोट? मेरा नाम सुमित कुमार है, सुमित, कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड। दोस्तों। हाँ जी। अच्छा, इन्होंने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, आप क्या कह रहे हो? दरअसल मैं तो अपने गांव में कभी रहा नहीं हूँ, मैं हमेशा दिल्ली में रहा हूँ। दिल्ली में ही रही हो, तो दिल्ली कैसी लगती है आपको? दिल्ली मुझे सही लगती है। कितने टाइम से दिल्ली में? दिल्ली में लगभग मैं 10 साल से हूँ। 10 साल से। अरविंद केजरीवाल कैसे नहीं? नहीं, वो तो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो कौन अच्छा लगता है? बीजेपी। बीजेपी अच्छी लगती है, किन कारणों से? कई सारे कारण हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हो दिल्ली में कितने सारे बाढ़ आए, कई सारे बस यात्री को भी दिक्कत होती है। जैसे कि केजरीवाल बोलते हैं लेडीज़ के लिए बस टिकट फ्री है, बस वाले आते हैं रोकते नहीं हैं। बिजली कहता है फ्री है, पानी फ्री है, आम नागरिक को मिल नहीं रहा है। जिनका यहाँ पे घर है उनको मिल रहा है, जो बाहर से आ रहे हैं उनको तो कुछ फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो ये बाहर के लोगों के लिए दिल्ली के अंदर बड़ी समस्या है। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे और भी लोगों से मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? वीरू, कहाँ के रहने वाले वीरू भाई? यूपी में उरई। यूपी में उरई के। तो क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट किया या करने वाले? मैंने तो वोट ही नहीं किया यार, वोट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी हरियाणा में रह रहा हूँ, यहाँ पर आया हूँ नया, तो अभी आईडी नहीं बनी है मेरी। यहाँ की? जहाँ पहले रहते थे वहाँ तो होगी ना? हाँ, बट गया नहीं ना यूपी में। वोट डालने ही नहीं गए यूपी हाँ। में। यार ये फिर तो बड़ा गलत हो गया। अच्छा, लेकिन फिर भी क्या लगता है किसकी सरकार देख रहे हो देश में? मुझे तो लगता है बस यूपी में फिर से वही मोदी की सरकार आएगी। मोदी की आएगी। किन कारणों से? क्या कुछ बेहतर काम लगेगा? बेहतर का तो पता नहीं भाई, इन चीज़ों से मैं दूर ही रहता हूँ। इलेक्शन उसमें समझ में नहीं आता भाई, जो पार्टी बोलती है कि ये काम करना है, काम तो वो होता ही नहीं है। इलेक्शन से पहले तो दिखाते हैं हाँ भाई सारा काम चालू है। अभी जैसे यहाँ पे भी रोड बन रहे हैं, अभी इलेक्शन खत्म हो गए, रिजल्ट आ जाएगा हरियाणा का 5 तारीख को, उसके बाद ये काम ठप।
मतलब चुनाव से पहले एक्टिव होते हैं और चुनाव के बाद जनता के पास झांक के भी नहीं देखते। ना उसके बाद तो देखना नहीं जनता क्या कर रही है, क्या नहीं, मतलब ही नहीं है। तो देखिए ये एक सच में बड़ी समस्या है और काफ़ी सारे लोग इस तरह के मौजूदा नेताओं पर, सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जिस टाइम वोट मांगने का समय आता है, यानी जिस टाइम उन्हें जनता की ज़रूरत होती है, वो उस वक्त जनता के बीच में होते हैं, लेकिन जब उनका काम निकल जाता है, उन्हें जनता से वोट मिल जाता है, तो आने वाले 5 सालों तक भी वो झाँक कर नहीं देखते और काफ़ी सारे लोग इस तरह की बातें करते हुए भी नज़र आते हैं। सच्चाई भी है, क्योंकि भाई इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद कोई मुझे नहीं लगता नेता जाता पब्लिक के पास में। इसके लिए कुछ रूल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए कि एक नेता के ऊपर एक रूल सेट हो जाए कि हाँ भाई तुम्हें अपने क्षेत्र में जाके अपनी जनता, नेताओं के ऊपर भी थोड़ी कानून व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि जब आम पब्लिक चाहे ना उनसे मिल सके, अपनी बात रख सके उनके सामने। क्योंकि भाई उनके दफ्तरों में जाओ या तो पीए मिलेंगे या तो दूसरे चमचे मिलेंगे, लेकिन नेता मिलते ही समय नहीं दे पाते, एमएलए मिलते ही नहीं, फिर उसके बाद में दिखते ही नहीं तो कहाँ कहानी। हम भी देखिए यही गुजारिश करेंगे कि अगर कोई भी सांसद जीते, कोई भी विधायक जीते, लेकिन उसके लिए एक रूल ज़रूर सेट हो हमारे देश के अंदर कि वो हर हफ्ते या फिर महीने के अंदर एक दिन वो अपने क्षेत्र में जाके अपने वहाँ की जनता से जाके बात करे और उनके जो मुद्दे हैं वो ज़रूर सुने, शायद तभी कुछ देश के अंदर बेहतर हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं इस वक्त आनंद विहार में मौजूद था और ये जो इलाका लगता है रेलवे स्टेशन का इलाका लगता है। काफ़ी सारे लोगों से मैंने बात की, जो भी बात की मैंने आपको कैमरे के माध्यम से दिखाया, लेकिन अब आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए RN न्यूज़ को फॉलो कर लेना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।